सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आज हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। सो मैंने आपको एक्सिस और इक्वेटर के बीच में डिफरेंस बताया था कैसे हम फाइंड करते हैं। आज हम इक्वेटर भी फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम हमने डाइपोल को कहाँ रखा था? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब आपका कुछ इस तरह से था, -q +q और उनके बीच का डिस्टेंस दिस इज 2a। और हमने यहां कहीं किसी इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ऑन डाइपोल। दिस इज ऑन एट सम पॉइंट p। वहां पे हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आज हम फाइंड करते हैं ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो इक्वेटर क्या बताया था मैंने आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां आपका डाइपोल रखा गया है जिस एक्सिस पे, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पे जब आप फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पे हम लोग ये लेते हैं और ये आपका है P पॉइंट, ठीक है? ये आपका है P पॉइंट। अभी ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया आपका A, ये डिस्टेंस हो गया आपका A डिस्टेंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे लग रहा है वो कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद करो, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक, यहां पर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ये डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ना यहां पर क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगी डायरेक्शन, है ना? तो दैट इज, मान लेते इधर कहीं पॉजिटिव है इसलिए वो इधर आया नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव बाहर की तरफ, नेगेटिव अंदर की तरफ। तो ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ गया, ये नेगेटिव है जो अंदर की तरफ आया। क्लियर? सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई आपका कितना? E2। क्लियर? मान लेते हैं यहां कहीं डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस इज E2। ओके, ये आपका पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी दो चार्ज के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव। कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पे फाइंड करते हैं और जो जिस चार्ज के लिए, तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस हुआ, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। क्लियर? ऐसे ही सेम इसके लिए भी ले लेते हैं R। तो ये R कितना होगा? R इज इक्वल टू, ये है आपका 90 डिग्री एंगल। क्लियर? यहां पे हम एंगल मान लेते हैं थीटा है। अगर ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना डिस्टेंस है? ये कौन सी एक्सिस है? हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस पे लिया है, तो हम इसको ले लेते हैं y। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक का y। तो ये कितना डिस्टेंस होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, y² a²। सो √of π² प्लस a²। ध्यान देना इधर, here y is very very greater than a, because y एक्सिस, y एक एक्सिस है, एक डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, जहां पे हम ये इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। और ये a जो एक फाइनाइट डिस्टेंस है जो हमें पता है। क्लियर? सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ? ये √y² प्लस a²। इसी तरह यहां भी डिस्टेंस वही होगा, क्योंकि ये आपका y, ये आपका a और ये आपका एंगल थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज अगेन √of r इज इक्वल टू √y² प्लस a²। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का कैसा होगा? सेम होगा। कैसा होगा? सेम। कैसे? E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो
Now, electric field due to positive charge E1 कितना होगा, k q अपॉन आर स्क्वायर, और r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, again E2 is equal to KQ upon under root of y square plus a square square, and this is equal to equal to KQ upon y square plus a square. इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास अभी जो यहां पे हमें क्या लिख रहा है, E1 इज इक्वल टू E2 इज के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस पॉइंट पे जो फाइंड किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं है, अभी तो हमने जो पॉजिटिव के कारण कितना लग रहा था और नेगेटिव के कारण कितना लग रहा है, हमने वो फाइंड किया। क्लियर है? तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्लियर? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E1 है, E1 के कारण मान लेते हैं मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, ये लाइन के एक पैरेलल लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये जो लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ऑल्टरनेट से ये भी थीटा और ये थीटा, तो करस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा। क्लियर हुआ? ये थीटा होगा इससे, क्योंकि ऑल्टरनेट देखो, तो ये और ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और इसके कंपेयर में ये और ये क्या हो गए एक दूसरे के, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? तो ये जो एंगल मिला, तो सबसे पहले हम E1 की बात करें, ये है आपका E1 कितना एंगल बन रहा है इसके साथ, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा। मैं E2 की बात कर रहा हूं, E2 ये रहे, कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो यहां कितना होगा, यहां हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। तो यहां पे अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे x और y की, y का तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, और E1 और E2 दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुए, सेम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसिल। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, देयरफॉर फ्रॉम फिगर the net electric field कितना मिलेगा, E of net, E हम ले लेते हैं, is equal to, सिर्फ x कंपोनेंट ही बचे, कितना होगा x कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हम यहां पे लगाएंगे माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्योंकि यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कैसी है, ऑपोजिट है, इसलिए हमने इस यहां पर क्या कंसीडर किया, माइनस साइन, क्योंकि ये आपका डाइपोल जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहां जा रहा है, इस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, इसलिए हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, माइनस साइन। एक और चीज, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर
E is equal to -2E1 cos थीटा। -2 क्यों किया? बिकॉज E1 और E2 दोनों क्या है? सेम है। ये रहा E1 और E2 बोथ आर सेम, सो वी कंसीडर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ऐसा भी ले सकते हैं। E2 cos थीटा यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर? तो अब हम यहां क्या करते हैं, देख इसको वेक्टर बना देते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू -2E1 और E1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं KQ अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा आपका cos थीटा, और हम एक लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने यहां क्या किया, एक लगा दिया वेक्टर। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? बट फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल टू, ये कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, थीटा cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज, हमने पढ़ा हुआ है, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, बराबर। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो एडजेसेंट ये है आपका ऑपोजिट, ये है आपका एडजेसेंट, ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब a अपॉन r, a अपॉन r, दिस इज a अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। तो यहां लिखेंगे पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर E इज इक्वल टू -2KQ अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू p यूनिट फैक्टर। क्लियर? नाउ मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं। क्या हुआ वहां पे? देयरफॉर E इज इक्वल टू -2, इसको मैं लिख सकता हूं KQ2A डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। क्यों किया ऐसा? ये कितनी पावर है? 1। अंडर रूट की पावर कितनी होती है? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, और यहां पे एक लगाते हैं यूनिट फैक्टर। क्लियर? व्हाट इज 2AQ? अगेन डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू -KP अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू p यूनिट फैक्टर। Here y is very greater than a, therefore a square is neglected। तो क्या हो जाएगा? Therefore यहां पे a स्क्वायर नेग्लेक्ट किया तो क्या बचेगा? y स्क्वायर। E is equal to -KP अपॉन y स्क्वायर रेज टू 3/2। क्लियर? और p यूनिट फैक्टर। y स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे? रूट के हिसाब से कैंसिल, तो ये e किसके इक्वल हो जाएगा? -KP अपॉन y क्यूब p यूनिट फैक्टर। So this is the equation of electric field on the equator of dipole. Clear? See, from this equation we can say that E is inversely proportional to y cube. E is inversely proportional to distance cube. मैंने आपको एक्सिस की जब डेरिवेशन करवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तब मैंने आपको लास्ट में एक इक्वेशन बताया था, E is inversely proportional to x cube। यहां भी क्या है?
E is inversely proportional to y cube. So एक चीज याद रखना, ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. We can find electric field at very large distance. क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा है? E is equal to kq upon r square, and from here we can say that E is inversely proportional to r square. यहाँ तो डिस्टेंस का, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का कैसा है? स्क्वायर है. यहाँ कैसे है? क्यूब है. तो गलत है इक्वेशन? क्या है? नहीं, गलत नहीं है इक्वेशन. ये जो r है ये आपका फाइनाइट डिस्टेंस था. जो भी हम चार्ज देते थे उनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होता था, फाइनाइट डिस्टेंस. लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. क्लियर है? सो ये भी इक्वेशन वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंस एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फाइनाइट डिस्टेंस. क्लियर? ओके, सो इसको याद रखना आपको. ठीक है.